दोस्तों, यह है चेतन दास जी जो कि रहा करते थे 1947 से पहले डेरा गाजी खान में, जो कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। तो यह है डेरा गाजी खान जहाँ पे चेतन दास जी रहा करते थे। यह कहानी जो है यह ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आस पास के पाठ 12 से। तो जब जो चेतन दास जी हैं, जब यह 1947 में थे तब वह 9 साल के थे। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, और बहुत ही भगदड़ मच गई थी। ट्रेनों में भर भर के लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। और उन्हीं में से एक थे हमारे चेतन दास जी, जो कि पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। और जब वह यहाँ आए तो कुछ समय तक घर जो था वो रहने को नहीं मिल पा रहा था, तो उन लोगों को दिया गया तंबू रहने के लिए। तो कुछ समय तक तो वो तंबू में यानी टेंट में रहे। और उसके बाद चेतन दास जी को भारत में सोना गांव में, जो कि हरियाणा में था, वहाँ पर उन्हें रहने के लिए एक ज़मीन मिली, जहाँ पर मिल बांट कर उन्होंने अपने परिवार के साथ घर बनवाया। तब भी वे छोटे ही थे और उन्होंने मिलकर अपने बड़ों के साथ घर बनाया, जो कि मिट्टी, भूसे, गोबर की लिपाई और लक्कड़ से बना था उनका घर। तो यह घर तो बन गया, लेकिन फिर कुछ सालों बाद जब चेतन दास जी की शादी होने वाली थी, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे, उस समय उन लोगों ने अपने घर की मरम्मत कराने की सोची। क्योंकि जब परिवार में एक नया इंसान आता है तो हमें उसके लिए रहने के लिए जगह और चाहिए होती है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घर जो है वो बेहतर किया जाए। तो चलिए चेतन दास जी से ही जानते हैं कि आगे की उनकी कहानी क्या रही। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा ले, एक कमरा और डलवा ले। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से एक नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा दी। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। देखिए, इस तरह का नज़ारा हुआ करता था। सच, वे दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। और इस टॉयलेट का जो मल निकलता था उसे साफ करने के लिए, उसे उठाने के लिए बस्ती से कुछ लोग आते थे, लेकिन उन्हें घर में बाकी हिस्सों में प्रवेश नहीं था। उन्हें वहां आना मना था। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब चेतन दास जी की शादी होने वाली थी तो उस समय फिर से घर में मरम्मत हुई और घर को और मजबूत बनाया गया। किन चीज़ों से? सीमेंट, लोहे और कच्ची ईंटों से। इनके अपने अपने फ़ायदे थे, जिस वजह से बार बार लिपाई नहीं करनी पड़ती थी। और जो कच्ची ईंटें हैं उनकी सिर्फ साल में एक बार जो है चूने से लिपाई होती थी और पूरा साल फिर कुछ नहीं करना होता था। तो इस तरह से सीमेंट, लोहे और कच्ची ईंटों से जो मकान है उसमें कुछ बदलाव किए गए, जिससे कि वह और पक्का बन गया। और साथ ही रसोई घर भी है जो वो बनवाया गया, और टॉयलेट भी। लेकिन अभी तक टॉयलेट की सफाई करने के लिए बस्ती से कुछ लोग आया करते थे। ज़रा सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता होगा। क्यों अपने घर के टॉयलेट की सफाई लोग खुद नहीं करते थे? और दोस्तों, ज़रा यह भी सोचना कि क्या आपका जो घर है वो किन किन चीज़ों से बना है। क्या वो भी सीमेंट, लोहे और कच्ची ईंटों से बना है या फिर किसी और चीज़ से? अपने घर के बड़ों से भी पूछना कि जब वह छोटे थे और जब उनके घर में बदलाव हुए तो तब कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल घर बनाने में किया गया।